बलियापुर प्रखंड के दुधिया पंचायत उत्क्रमित मध्य विद्यालय हाड़ी हिट में ग्रामीणों द्वारा पत्रकारों को सूचना दी गई कि इस विद्यालय में बहुत सारी अनियमितता बरती जा रही है। वहीं पत्रकार ग्रामीणों के साथ जब स्कूल में प्रवेश करते हैं तो लगभग सभी बच्चे स्कूल के बाहर खेल रहे थे। पत्रकारों को देखते ही वहां के शिक्षक उठ खड़े हुए और सभी बच्चों को क्लास के अंदर बुलाने के बाद पढ़ाई शुरू कर दी। झारखंड सरकार के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो हर दिन एक बार झारखंड के किसी न किसी शिक्षा के मंदिर में पहुंच जाते हैं। बच्चों को शिक्षा दी जा रही है, क्या कुछ सुविधा दी जा रही है, उसका निरीक्षण मंत्री द्वारा किया जा रहा है। वहीं हम बात करें एक ऐसा स्कूल जहां के प्रधानाध्यापक कालीपर मोहोली का कहना है कि सरकार द्वारा हमें राशि दी नहीं जा रही, इसलिए शौचालय में गंदगी फैली हुई है। मिड डे मील का खाना कोयले से पकाया जा रहा है, साफ सफाई नहीं है। स्कूल में जंगल का अंबार है, जिसमें भी प्रधानाध्यापक ने दो टूक जवाब देते हुए कहा कि सरकार से कोई फंड नहीं आ रहा। वहीं प्रधानाध्यापक से सवाल पूछा गया, सरस्वती वाहिनी संचालन समिति MGM का पैसा दिया गया है, बावजूद बच्चों को क्यों उपलब्ध नहीं कराया गया। वहीं प्रधानाध्यापक का कहना है कि मैंने 51 बच्चों को राशि दी गई, लेकिन इस स्कूल में 161 बच्चे हैं, यानी 110 छात्र छात्राओं को राशि नहीं दी गई। स्कूल प्रबंधक के अध्यक्ष से जब पत्रकार द्वारा सवाल जवाब किया गया तो दो टूक जवाब देते हुए कहा कि यहाँ के प्रधानाध्यापक हमें वो जो बोलते हैं वही हम करते हैं। जब सुधार के लिए बोलते हैं तो स्कूल में गैस नहीं है, इसके लिए बोलते हैं तो प्रधानाध्यापक द्वारा कहा जाता है कि इसमें बहुत ज्यादा खर्चा है और राशि भी नहीं है। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट संवाददाता उमेश चौबे के साथ। सब ये के पास है गुरु गोष्ठी में आप क्या बात करते हैं? आप सरकार के सामने बातों को रखना चाहिए कि हम मेरे पास फंड नहीं है, शौचालय का ये है, दुर्दशा है। बच्चा यहाँ पे सोच के ऊपर ही आता है, सोच करता है बच्चा आपका स्कूल का। और पूरा आपका जो बाउंड्री के अंदर है पूरा जंगल से भरा हुआ सर, जंगल से तो भरा हुआ है। तो फिर किसको दोष दे? राशि आएगा तब हम इसको साफ सुथरा करेंगे। आप बात को क्यों नहीं रखे हैं इतना दिन से? बात को हम रखे हैं। कितना दिन से आपको राशि नहीं मिला है? कितना दिन से स्कूल में कोई फंड नहीं मिला आपको? अप्रैल के बाद कहाँ मिला? एक भी फंड नहीं मिला है। अप्रैल के बाद से ही तो ये क्या 2 दिन में ये जंगल हो गया, 2 दिन में ये शौचालय खराब हो गया। 2 दिन का बात है सर। आपके स्कूल में कितना स्टूडेंट है? यही पे हम बोल रहे हैं, तो क्या घुसना चाहिए हमको? क्या है, फंड नहीं है तो क्या करेगा? स्कूल में देखा जा रहा है कि घोटा और कोयला का यूज किया जा रहा है, कितना दिन से? देखिए सर, ये तो पहले से ही चल के आ रहा है, जैसा पहले से चल के आ रहा है। हम भी तो ठहरना है, हम भी वैसे ही चला रहे हैं। तब हेडमास्टर भी बोला जो कि 1 महीना से चल रहा है, पहले गेस्ट से बनता था, वो क्या था? आपका जो सचिव है वो बोले अभी हम लोग के सामने बयान नहीं है कि जो क्या बोलना चाहेंगे बताइए। जैसे मास्टर जैसा बोलता है हम वैसे ही करते हैं। हम तो नया हम क्या। कौन मास्टर बोलता है आपको ऐसा करने के लिए? तो आप ये नहीं करते हैं? हाँ तो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ तो बोले कि जब गैस दे रहा है तो करना चाहिए। फिर मास्टर का क्या कहना है, हेडमास्टर का क्या कहना है? तो बोल रहा है, मास्टर बोलता है वो पैसा से मैनेज नहीं होता है। पैसा से मैनेज नहीं होगा? नहीं होता है। नहीं, ऐसे ही दे दिया है सरकार आपको गैस, हम भी उसके लिए फंड देता है सरकार आपको। हम भी चुप रह जाते हैं। मासिक बैठक में ये सब बातें उठी है कभी? हाँ होता है। सुनवाई नहीं हुआ, पैसा भी बांटे हैं आप? हाँ, जैसे मास्टर बोला है जैसा हिसाब से वैसा हिसाब से हम। सुनने में आ रहा है कि आधा बच्चा का पैसा खाली बटा है, आधा बाकी है। नहीं सर, आधा से भी कम। हाँ जैसा हो, लेकिन खाता में एंट्री किया हुआ है। मास्टर बोला है जैसा, हेडमास्टर जैसे दिशा नहीं देते वैसे हाँ, चलते हैं। फिर आपको अध्यक्ष कौन बनाया? आप अगर उन्हीं का बात में चलिएगा तो अध्यक्ष किस लिए आप? ठीक है। आपका कमेटी है ना? हाँ। कमेटी के पास ये बात क्यों नहीं रखते हैं? आप हेडमास्टर जो बोलेगा वही कर दीजिएगा। नहीं, कमेटी को भी आप भी रडार में आ जाइएगा, आपको पता है। हाँ, कि आप स्कूल का अध्यक्ष भी। हाँ, तो आप क्यों करते हैं ऐसे? जो बोलेगा हेडमास्टर वही सुन लीजिएगा। तो क्या करे सर, बोलिए। आप इस बातों को क्यों नहीं रखे? क्या नाम है आपका? उत्तम सर। पैसा आया बच्चा का, वही सर को पूछना है कि हमारे बच्चा को पैसा काहे नहीं मिला। तो बोला कि नहीं, पैसा बच्चा लोग के खाता में पैसा आएगा, बाकी लोग को पैसा बांट दिया है। तो सर को पूछे कि कितना पैसा है, तो बताया नहीं। बोला कि आप जाइए ऑफिस में कल्याण पदाधिकारी जाइए, वहाँ पर जाके पूछिए काहे पैसा नहीं आया। लॉकडाउन का पैसा आप लोगों को पता है 3 बार यहाँ पे आया है, हर स्कूल में दिया गया आया है। जब शंकर जी अध्यक्ष था
तो सब बच्चा को मिला था, तब खाता होता में कुछ नहीं आया था। उसके बाद भी 2 बार आया था, दिया गया है क्या? नहीं, तब नहीं दिया, एक बार दिया गया है। एक बार दिया गया है। और इस बार आया है, बोल रहा है कि कितना आया सर जी से पूछिए थोड़ा, वो बताया नहीं। वो बोल रहा कि आपको बच्चा को पैसा, क्या आप ही का बच्चा को नहीं मिला कि गांव का सभी बच्चों को नहीं मिला? बच्चा को नहीं मिला है, बोला खाताधारी को किसी को नहीं दिया मिला गया है। एक दो बच्चा को खाता है, उसको भी पैसा मिला है। अच्छा, यहाँ पर जिसका खाता है, एक दो बच्चा को ऐसा भी पैसा मिला है, उसका बोला आपका जानकारी में कितना बच्चा का यहाँ पे खाता है और कितना का नहीं है? खाता तो लगभग सभी का है, तो सभी का घुस गया है पैसा? किसी का नहीं घुसा है। ठीक है, तो वैसे खाताधारी बच्चे के पास हमको ले जा सकते हैं आप? हम ले जा सकते हैं, वो अप टू डेट करवा के लाए, अभी देख लीजिए मेरे पास है। पैसा घुसा कि नहीं, सर जी को दिखाएं तो बोला नहीं घुसा है। इसको तो इलेक्शन के पहले साफ सुथरा तो किया और अभी साफ सुथरा नहीं किए हैं। राशि के अभाव के कारण राशि मान लें कि जो भी साफ करेंगे वो मैंने प्रखंड में जाकर के उनको नाम सहित अकाउंट नंबर सब कुछ देना होगा, तब जाकर उनको अकाउंट में पैसा आएगा। तो उधारी हमारा कौन करेगा? अगर किसी पब्लिक को भी बोलेंगे या मैंने बहादुर को बुला रहे हैं तो बहादुर बोलेगा हमको पैसा चाहिए। तो क्या सर शौचालय कितना दिन से ऐसे पड़ा हुआ आपका, ऐसे गंदगी में? आखिर यहाँ का स्टूडेंट बच्चा कहाँ जाता है शौच करने के लिए? 2 महीना हो गया, 2 महीने से ऐसे ही पड़ा हुआ। किसी को जानकारी अभी तक विभाग को दिए हैं आप? इसके बारे में विभाग को बताए? आखिर क्यों नहीं दिए? आपकी साप्ताहिक गुरु गोष्ठी होती है ना प्रखंड कार्यालय में, संसाधन केंद्र में, होता है। क्या उस जगह ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के सामने आपने बात रखने का काम किया? प्राय इसी तरह बोलते रहते हैं, तो बोलते नहीं, जैसे जैसे काम होगा। आपने लिखित दिया? लिखित नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? सरकारी विभाग मौखिक नहीं चलता। सर आखिर 2 महीना से ऐसे आपका स्कूल जंगल से भरा हुआ है, शौचालय कैसे अवस्था है? उसके बाद आप जहां खाना पका रहे हैं बच्चा लोगों का, वहां पे कोयला घुटिया का यूज किया जा रहा है, जहां पे गैस का होना चाहिए आपका। इसके लिए सर क्या कहेंगे आप? जब गैस खत्म हो जाता तो उस टाइम कितना गैस दिया जाता है सर? कितना गैस दिया जाता है कि आपका गैस खत्म हो गया, अभी तक भरे नहीं, कोयला जल रहा है यहाँ पे आपका? गैस में बहुत एक्सेस खर्चा भी है। उज्ज्वला योजना के तहत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर घर में गैस सप्लाई दिया, फिर स्कूल में क्यों आप प्रदूषण को फैला रहे हैं? राशि नहीं रहने से उधारी तो हमको गैस भी नहीं देगा। राशि अगर खाता में नहीं रहेगा तो राशि तो, यानी 2 महीने से आपका कोयला ही जल रहा है। जब राशि नहीं है, जब शौचालय साफ नहीं है 2 महीना से, जंगल से भरा हुआ 2 महीना से कोयला जल रहा है। 2 महीना से 1 महीना हो गया। 1 महीना से कोयला जल रहा है आपका स्कूल में। 1 महीने में क्या आपने गुरु गोष्ठी हो या कोई भी अन्य कार्यक्रम में ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर को इस बारे में लिखित जानकारी दिया? लिखित जानकारी नहीं दी। तो फिर सरकार के पास आपकी बात कैसे पहुंचेगी? आपने लिखित नहीं दिया। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर यहाँ मौजूद है, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर यहाँ मौजूद है। आपकी गलती का भुगतान बच्चों को करना पड़ रहा है, उनके शारीरिक स्थिति पर खराबी आ रही है। जिम्मेदारी आपकी बन रही है या ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का या डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर? इसका जिम्मेवार तो प्रभारी का तो है ही है। प्रभारी का नहीं तो हो सकता है अगर राशि भी नहीं आता है, प्रभारी अपना पॉकेट से खर्चा करें। अगर कहीं से कोई बच्चा का भी अकाउंट खोलने के लिए गार्जियन को भी बोलते हैं तो गार्जियन अकाउंट खोलने नहीं करता है बच्चा सबका, और जब राशि नहीं आता है तो उसका बोलता हमारे लड़का को कहीं नहीं पैसा। कौन जैसी बात हम कर रहे हैं? नहीं सर, मध्याह्न भोजन की बात कर रहे हैं आप, दूसरा रूट में चल रहे हैं। हम लोग मध्याह्न भोजन का बात आपको आपके पास रखे कि आपका यहाँ कोयला जल रहा है, मीटर जल रहा है, आखिर गैस 2 महीना से क्यों नहीं है? हम लोग ये पूछे आपसे, आप दूसरा साइड में जा रहे हैं सर। और एक बात सामने आ रहा है, जो लॉकडाउन का पैसा है यहाँ पे आपका आया हुआ था, क्या लड़का के अकाउंट में भेजे हैं? जिस लड़का का अकाउंट नहीं है उसको तो क्या दिए हैं? दिए। आखिर कितना लड़का को ऐसे दिए हैं? कितना पैसा आपके पास आया था? 47,000 था, मतलब कि उसमें से करीब 42 ना 43 उतना बांट चुके हैं और अभी है राशि। कितना राशि के बीच में बांटे? कितने बच्चों के बीच में बांटे? बच्चा आपको उसमें सीरियल देखने होगा तब ना पता चलेगा वास्तव कितना। अच्छा, अभी सर हम लोग को उपलब्ध करवा दीजिए कितना बच्चे को बांटे। ऐसे समझ से आपका मतलब ये जो गांव है, हाँ, यहाँ पे लोगों का कहना है कि बच्चों को पैसा नहीं दिया गया। इसका बहुत बच्चा ऐसा है कि वो छूट गया है। कैसे छूटा है सर? लिस्ट तो आपके पास है? नहीं, उसमें तो प्राय 100% बच्चा को नहीं देना है,
और तब भी लिस्ट हम दिखा देंगे। अभी तो आपके सामने मैंने बीपीओ से बात किया ना, हाँ। वो तो बोला ना 100%। बीओ से बात करने से क्या होगा, ये तो बोल लेते हैं, बोलने का तो बोल लेते हैं बीओ साहब, जब बोलते नहीं सब बच्चा को नहीं मिलेगा 100% उसका विभागीय कोई लिखित पत्र है? लिखित पत्र क्या बीओ साहब का लिखित पत्र है 100% को बच्चा को दीजिए? है आपके पास? नहीं हमारे पास नहीं है। तो फिर आप कैसे घोषणा कर दे रहे हैं? एक अधिकारी के ऊपर आप ब्लेम लगा दे रहे हैं। ये बात नहीं है, मान लीजिए अभी आपके सामने टेलीफोनिक बात हुई है, बीपीओ से। टेलीफोन से बात हुई। ठीक है सर, कितना पैसा बचा हुआ अभी आपके पास? ये पैसा कब तक आप बांट दीजिएगा? ये पैसा बांट देंगे 2-3 दिन के अंदर में ही बांट देंगे। लगभग कितना बार पैसा आ चुका है लॉकडाउन का आपका? वो तो हम निकासी तो नहीं किए, अध्यक्ष और संजय जी का ही निकासी किया, उन्हीं लोग बढ़ रहा है। हम हमारा पास तो वो सब कुछ नहीं है, वो तो मेटा हमारा पास नहीं है। अध्यक्ष और संजय जी का अपने हाथ से ही बांटता है, आपका यहाँ पे कुछ रोल है? नहीं तो रोल मतलब उन्हीं लोग का हम बोले आप ही लोग बांटिए, आप ही लोग का कितना करके होगा वो बांटिए, आप बांट दीजिए। हम तो एसएमसी की सचिव होने के नाते आपकी क्या जिम्मेदारी और जवाबदेही नहीं बन रही है? जवाबदेही है, मगर मैंने हम तो बोले आप यही बताते हैं, ये क्या है आप ही बढ़ दीजिए, कैसे होगा सलियत से बढ़ दीजिए। लिस्ट तो आपके पास है, हाँ, लिस्ट हमारे कितना को बचा है, बांटा है, कितना को नहीं बांटा है, ये तो लिस्ट उपलब्ध करवा सकते हैं सर अभी? हाँ अभी करा सकते हैं। क्या शुभ नाम हुआ सर? पद और शुभ नाम बता दीजिए आप अपना। आपका पद और आपका नाम? कालीपद मोहल्ले प्रभारी सचिव।